अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, साहब किधर आज गया? एक फिर केस डामर काऊ का हमने किया है, जिसकी कंडीशन आप देख रहे हैं कि ये काऊ किस तरह ज़ोर लगाती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है तो उसके बाद फिर बैठ जाती है। तो यह दूसरा दिन है बैठी हुई को उन्होंने थोड़ी सी खड़ी की, लेकिन आधा घंटा दूध खड़ी पिला रही, देती है। थोड़ी सी चली फिर गिर गई, बैठ गई, नहीं ठीक हुई। तो उसके बाद क्लाइंट ने मुझे कॉल की, तो मैं यह चेक किया तो आज इसका इलाज और जो पहले वाले केस हैं, हर केस में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है। कुछ की हिस्ट्रीज ऐसी होती हैं कि जिसमें कोई मसला होता है। हर केस की एक अलहदा हिस्ट्री है, एक अलहदा तरह की इसकी सिचुएशन होती है, जिसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कोई भी जानवर जो भी बैठ जाए उसको सारे ट्रीटमेंट एक ही नहीं होता। हर जानवर काऊ या बफलो या गोट वगैरह होती है तो उसमें कंडीशन डिपेंड करती है कि उसमें कौन सी मेडिसिन हम यूज़ करने हैं और क्या मसला है कि जिससे हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह हमें रिज़ल्ट भी फ़ौरन मिलेगा। तो जब आपकी डायग्नोसिस अच्छी हो जाती है, ठीक परफेक्ट होगी, तो आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी फिर परफेक्ट और ठीक बिल्कुल ज़बरदस्त मिलेगा और फ़ौरन मिलेगा। तो आते हैं इस तरफ कि इससे क्या मसला था। साहब किधर गया? देखें, पहले काफ़ी मेरी वीडियो चैनल पर है, मेरे फेसबुक पेज पे भी हैं, जहाँ पर डाउनलोड केसेस के बहुत ज़्यादा केस होंगे मेरे जो मैंने किए हैं। तो कुछ केस ऐसे भी हैं जो नहीं ठीक हो सकते थे, हमने जवाब भी दिया उनको। कुछ केस, कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हम केस करते हैं, दूध पिला इंशाल्लाह वो देती है। कवर ही करते हैं, किसी केस को हम जाने नहीं देते। तो अभी इसकी हिस्ट्री है कि ये 4 महीने इसके हो गए हैं कि इसने पार्सुलेशन की हुई है। 4 महीने हो गए हैं कि पार्सुलेशन हो चुकी हुई है। तो फिर ये क्या मसला हो सकता है कि बैठ गई। हालांकि ठीक है, इतनी भी कंडीशन किसकी वीकनेस नहीं है, तो लेकिन फिर भी बैठ गई। तो यहाँ पर इसके हम कैल्शियम तो अक्सर हम जब चेक करने जाते हैं तो लाजमी देते हैं हर जानवर में। तो वहाँ पर कंडीशन डिपेंड करती है कैल्शियम कितना देना है और उसके बाद जो इंजेक्शन आप दे रहे हैं वो कितने कितने हमने लगाने हैं। तो अभी बताते हैं कि ये इसमें कोई भी मतलब कि पार्सुलेशन के लिए कैल्शियम का कोई रोल नहीं, इतना नहीं है, लेकिन हम इसमें बहुत ही लो मिकदार में कैल्शियम देंगे, बहुत ही लो मिकदार में। और जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है मल्टीविटामिन इंजेक्शन की, मल्टीविटामिन ड्रिप की, या मल्टीविटामिन में जो भी आप मिनरल देंगे उसकी ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर है। यहाँ पर कोई कैल्शियम का इतना रोल नहीं है, आप ना भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर लगाना चाहें तो सिर्फ थोड़ी सी मिकदार में आप 50 ml या 70 ml IV दे सकते हैं ड्रिप के अंदर डालकर। तो यहाँ पर इस केस में जो इस तरह की हिस्ट्री थी, क्योंकि ये इतना जोर लगा रही थी, यहाँ पर कैल्शियम का कोई रोल इतना नहीं है। यहाँ पर इसको सिर्फ मल्टीविटामिन इंजेक्शन चाहिए थे। इसके हिसाब से हमने इसको वही इंजेक्शन मल्टीविटामिन दिए लगाकर, जैसे हम हटे उसके बाद सिर्फ मैन अकेले ने इसकी पूंछ से इसको पकड़ा और थोड़ा सा असर के खड़ी हो गई थी। तो आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि हमने क्या क्या इसको कितनी मकदार में लगाया था। तो सबसे पहले हमने इसको रिंगर लैक्टेट ली 2 500 ml वाली, उसको पहले हमने गर्म किया। गर्म करने के बाद फिर इसको हमने पहली जो रिंगर लगाई उसके अंदर हमने 70 cc मिल्फुन सी IV की जस्ट। इसके बाद हमने कुछ भी इंजेक्शन उसमें नहीं लगाया। और अगली ड्रिप जब हमने स्टार्ट की उसके अंदर हम रिंगर लैक्टेट 500 ml की जो गर्म की उसके बाद हमने लगाई। उसके अंदर MEY का इंजेक्शन 40 ml हमने लगाया। नीरो बयान के इंजेक्शन हमने 10 डाले। बी कम्प्लेक्स इंजेक्शन 20 cc ये रिंगर लैक्टेट के अंदर डाल लगाया। और 15 cc डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले इंजेक्शन जो हमने लगाए मिलोक्सिकैम 20 ml और विटामिन AD3 अच्छी क्वालिटी का आप कोई भी यूज़ कर लें 15 ml वो लगाया जस्ट। और आपको एक बात बता दूं कि कई इंजेक्शन हैं जिनका रिएक्शन एक साथ लगाए तो होता है। मिल्फुन सी, कैल्शियम ग्लूकोनेट, स्टीरॉयड और लिवर टॉनिक आप एक साथ कभी ना दें, इससे रिएक्शन हो सकता है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।